आदमी को कदम फूंक के रखना भी चाहिए। मेरा एक मित्र है बनवारी, वो इतना फूंक फूंक के कदम रखता है। एक दिन रेलवे स्टेशन पे मिल गया, भोपाल के 2 टिकट खरीदे। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई भी नहीं। मैंने कहा भाई टिकट दो क्यों? बोले राठी जी ये गुम हो गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी दोनों गुम हो गए तो? बोले तो अपने पास ही पास लगा हुआ है। बेटा तू ताली बहुत गलत जगह पे बजाता है बार बार। मैंने तेरे से बोला था कि मैं बता दूंगा कहां बजानी है। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? अब बनवारी लाल जी के कदम फूंक कर रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए साहब, तो इस कवि सम्मेलन को फिर जिंदा करने की कोशिश करना। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? बोले तो जा कौन रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद राठी जी। इसे कहते हैं इंटेलिजेंसी। वो मेरी औलाद 6 साल की मुझसे आके पूछती है पापा एक बात बताओ, बाप इंटेलिजेंट होता है कि बेटा? मैंने कहा वारी औलाद, ये प्रश्न भी तेरे को मेरे से ही पूछना था। फिर भी मैंने उसकी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए कहा देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप की वजह से बेटा होता है, इसलिए बाप इंटेलिजेंट होता है। बोले नहीं बेटा। मैंने कहा बाप। बोले बेटा। मैंने कहा बाप। बोले अच्छा एक बात बताओ आप, अमेरिका की खोज किसने की? मैंने कहा कोलंबस ने। बोले फिर उसके बाप ने क्यों नहीं की? इंटेलिजेंट औलादे हैं, इंटेलिजेंट, कमाल है। लेकिन ये सारा चटनी चूरन मसाला सारी रात हो सकता है। मेरी ईमानदारी है कि मैंने अभी वो हाथ पे लिखे हुए 8 चुटकुले तो छेड़े ही नहीं है। सही बता रहा हूं। लेकिन मैं चूंकि मंच प्रवीण भैया तक पहुंचना है, कमलेश राजहंस तक पहुंचना है, मैं उनकी भूमिका में खड़ा हूं, राशि जी को आपको सुनना है। मैं जिस तरीके से मेरी भूमिका मेरे भाई ने बनाई है कि मैं व्यंग्यकार हूं, अगर आप लोग मेरे लायक हो गए हो तो मुझे ताली बजा के बता दें, मैं व्यंग का काम शुरू करना चाहता हूं। बस इतने में कर लूंगा मैं। पीछे के लोगों आप कुर्सी पे हो, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, आप ताली बिल्कुल मत बजाना, कसम है आपको। लेकिन आप जनता जनार्दन हो, क्योंकि आप जमीन पे हो, सारी जवाबदारी आपकी रहेगी। इन कुर्सी वालों की ताली भी तुम्हें बजाना है, ध्यान रखना बस। 70 बरस से हम जिसकी बजा रहे हैं उनकी फिर बजाना है आज। जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले एक अधिकारी जी ने किसान को दी दाद। हे कलयुग के धतराष्ट्र, इस उम्र में भी 3-3 औलाद, 2 के बात कर लेते फुल स्टॉप, तो आज सुखी रह लेते माई बाप। किसान बोला काहे का सुख, फोकट की बात कर रहा है, मेरी दोनों औलादों का पेट तो ये तीसरे वाले ही भर रहा है। अधिकारी बोला वही तो कह रहा हूं हुजूर, अगर तीसरा बेटा नहीं होता तो बड़ा बेटा अपनी सारी व्यवस्थाएं अपने आप करता। किसान बोला क्यों रे? दशरथ जी 2 बेटों के बाद रुक जाते तो राम जी की चरण पादुका माथे पे तेरा बाप धरता। राम जी के चरण पादुका माथे पे तेरा बाप धरता। और तो और पांडव उन्नति के इसी तीसरे द्वार की तरफ अगर अपना कदम नहीं बढ़ाते तो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण गीता का सार तेरे बाप को पढ़ाते। और सुन विशर्वा मुनि की तीसरी औलाद के रूप में अगर विभीषण नहीं आता तो रावण की फाइल बुक करने का फार्मूला राम को तू बताता कि तेरा बाप बताता। अबे खिसक किधर रहा है? अभी तो तुझे मुझे बहुत सी बातें समझानी है। अधिकारी बोला हुजूर घर जाने दो, मेरी 2 औलादें हैं, तीसरे की भूमिका बनानी है।